हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सयानी बुआ इस कहानी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस और आंसर्स देखने वाले हैं। यह चैप्टर मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है और उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। पहले हम वन लाइन्स देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, बुआ का नाम सयानी क्यों पड़ा? उत्तर, उनके सयानेपन के कारण बुआ का नाम सयानी पड़ा। दूसरा प्रश्न, लेखिका के सामने क्या प्रस्ताव रखा गया? उत्तर, लेखिका के सामने सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव रखा गया। अगला प्रश्न, डॉक्टर ने अन्नू को कहाँ ले जाने की सलाह दी? उत्तर, डॉक्टर ने अन्नू को पहाड़ों पर ले जाने की सलाह दी। अगला प्रश्न, लेखिका ने भाई साहब किसे कहा है? उत्तर, लेखिका ने भाई साहब सयानी बुआ जी के पति को कहा है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखिका द्वारा चित्रित सयानी बुआ जी का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। सयानी बुआ का चरित्र चित्रण मतलब कैरेक्टर स्केच लिखना है। सयानी बुआ कैसी थी, उनके चरित्र के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में लिखना है। उत्तर, सयानी बुआ बचपन से ही बहुत समझदार थी। प्रत्येक काम व्यवस्थित तरीके से करती थी। उनकी दिनचर्या बहुत ही नियमित थी। नियमित थी मतलब रेगुलर थी। उनका डेली रूटीन बिल्कुल रेगुलर था। हर काम वह समय पर करना पसंद करती थी तथा परिवार पर भी यह नियम लागू थे। नियम मतलब रूल्स। हर काम वो ऑन टाइम करती थी और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी यह रूल था कि हर काम एग्जैक्ट टाइम पे होना चाहिए। वस्तुओं को संभाल कर रखने का उन्हें बहुत शौक़ था। चीज़ों को वो संभाल कर रखती थी। वह स्वयं को बाहर से जितना कठोर बना कर रखती थी, अंदर से वे उतनी ही कोमल थी। बाहर से वो अपने आप को जितना स्ट्रिक्ट दिखाती थी, वो अंदर से उतनी ही सॉफ्ट थी, कोमल थी, सॉफ्ट थी। मतलब उनका मन कोमल था। दूसरा प्रश्न, पिताजी बार बार बुआ जी का उदाहरण क्यों देते थे? पिताजी लेखिका को बुआ जी का एग्जाम्पल क्यों देते थे? उत्तर, पिताजी बार बार बुआ जी का उदाहरण इसलिए देते थे ताकि उनके बच्चे भी अपनी बुआ जी की तरह समझदार, व्यवस्थित तथा बुद्धिमान बने। पिताजी चाहते थे कि उनके बच्चे भी समझदार बने और बुआ जी की तरह इंटेलिजेंट, और उनका भी मैनेजमेंट बुआ जी की तरह अच्छा हो। इसलिए वो बुआ जी का उदाहरण बार बार देते थे। अगला प्रश्न, घर में अन्नू की स्थिति कैसी थी? मतलब घर में अन्नू की जो कंडीशन थी वो कैसी थी, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी थी? उत्तर, अन्नू 5 वर्ष की थी पर घर में उसकी स्थिति प्रौढ़ के समान हो चुकी थी। अन्नू सिर्फ 5 इयर्स ओल्ड थी पर घर में वो कैसे रह रही थी, जैसे प्रौढ़ होते हैं, मैच्योर लोग होते हैं, वैसे ही वो रहती थी। ना उसमें बच्चों सा उल्लास था और ना बच्चों सी चंचल था। वह हर समय डरी सहमी सी रहती थी। वह हमेशा डरी डरी ही रहती थी। अगला प्रश्न, भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। इस वाक्य में सारी बात से लेखिका का क्या अभिप्राय है? इस सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ किए हैं सारी बात, तो लेखिका को इसमें से क्या कहना है? अभिप्राय है मतलब किस बारे में लेखिका ने सारी बात यह शब्द यूज़ किए हैं? उत्तर, इस वाक्य में यहाँ में लिखना रह गया है। इस वाक्य में सारी बात से लेखिका का अभिप्राय घर में बुआ जी के व्यवहार तथा नियमों से घर पर तथा अन्नू पर पड़ने वाले प्रभाव से है। लेखिका का सारी बात से क्या मीनिंग है? तो बुआ जी का जो व्यवहार था, उनका जो बिहेवियर था और घर के जो नियम थे, रूल्स थे, उसका घर पर और अन्नू पर जो असर पड़ रहा था, उस असर के लिए लेखिका ने सारी बात इन 2 शब्दों का यूज़ किया है। आशय स्पष्ट कीजिए।
उसे देखकर मुझे लगता मानो शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं जो उसे ग्रसते जा रहे हैं। लेखिका कहती है कि अनु को देखकर उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसके बॉडी में फीवर के बैक्टीरिया नहीं दौड़ रहे हैं, तो उसके बॉडी में बुआ जी के डर के, फियर के कीटाणु दौड़ रहे हैं। उत्तर, इन पंक्तियों द्वारा बुआ जी की 5 वर्षीय बेटी की मनोदशा का वर्णन किया जा रहा है, जो मात्र 5 वर्ष की है। इन लाइंस में बुआ जी की जो 5 साल की बेटी है अनु, उसकी मनोदशा मतलब उसकी साइकोलॉजी को डिस्क्राइब किया गया है, जो मात्र 5 वर्ष की है लेकिन अनुभवी एवं प्रौढ़ प्रतीत होने लगी है। अनु सिर्फ 5 साल की है लेकिन अनुभवी मतलब एक्सपीरियंस्ड और प्रौढ़ मतलब मैच्योर जैसी लग रही है, जिसका बचपना बुआ के नियम कायदों में कहीं दब गया है। बुआ जी के जो रूल्स और लॉस थे घर में रहने के, उसकी वजह से उसका बचपना ख़त्म हो गया है। उसमें अपनी उम्र की सहज चंचलता के स्थान पर बुआ का भय समा गया है। 5 साल के बच्चे बिल्कुल चंचल होते हैं, एक्टिव होते हैं, पर उस चंचलता की जगह उसके मन में बुआ जी का डर भर गया है। इस भय के कारण उसका बचपन समाप्त होता जा रहा है। बुआ जी के डर की वजह से वो अपना बचपन खोती जा रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए।